नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी परीक्षा आयोजित करती है, जिसके माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, अन्य अधिकारियों के पद भरे जाते हैं, उसके नोटिफिकेशन 2024 का 30 दिसंबर 2023 को आ चुका है 2024 के लिए, जिसकी प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो 28 अप्रैल 2024 संडे को होने जा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ये राज्य प्रशासनिक सेवा है, जिसकी तैयारी बहुत सारे मेरे भाई बहन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पुनः एक मौका मिला है कि वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये जो नोटिफिकेशन है 30 दिसंबर 2023 का, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको फॉर्म भरने में सहायक हो, और जो विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड हैं राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए, जो आप अपने ज़िलों में देखते हैं कि तमाम जो अधिकारी होते हैं, आप उन ऑफिसेज में जाते हैं, आप भी सोचते हैं कि हमें अधिकारी बनना है, तो वो सारे जो बच्चे हैं वो इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो आयु सीमा दी हुई है, आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2024 को होगी, यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र 21 साल पूर्ण हो जानी चाहिए। आप जानते हैं कि इस राज्य सेवा परीक्षा जो होती है ये 3 चरणों में होती है। इसकी जो परीक्षा योजना है वो 3 चरणों में होती है। पहला एग्जाम प्रीलिम्स का होता है, दूसरा एग्जाम मेंस का होता है, और फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो ये 2024 के लिए जो भर्तियां निकली हैं, इसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीएमओ, सीओ जनपद, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, इन पदों की भर्तियां निकली है। तो ये टोटल 60 पद हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 15 पद हैं, डीएसपी के 22 पद हैं। इसको आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, और इन कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या भी इसमें दी हुई है कि अनरिजर्व के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और फिर उसमें भी महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद आरक्षित होते हैं, दिव्यांगजनों के लिए। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है, इसमें आप पेज नंबर 4 पे इसको डिटेल में देखिएगा ज़रूर। तो ये जो प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है 28 अप्रैल 2024 को संडे के दिन, ये इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, यानी प्रीलिम्स, है ना। तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन होगा। उसके सिलेबस को मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट, इसकी परीक्षा होगी। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन का, ये भी 2 घंटे का होगा, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और दूसरा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सीसेट का, वो भी 2:15 बजे से 4:15 बजे तक होगा, है ना। इसमें एमपीपीएससी 55 शहरों में अपनी ये परीक्षाएं आयोजित करेंगी। तो आप जिस जिले में हैं, आप वहीं से इस प्रीलिम्स एग्जाम को दे सकते हैं। वीडियोस बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह भी रहता है कि जो मेरे भाई बहन दूर दराज गाँव में बैठे हैं, उनको ये जानकारी प्राप्त हो, और जो छात्र छात्राएं मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी इस परीक्षा की तैयारी करें, और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक वो सारी जानकारियाँ पहुँचाऊँ, जिससे आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। पढ़ाई के माध्यम से आप अच्छी परीक्षाओं को दें, उसको पास करें, उसके लिए मैं तमाम कोशिश कर रही हूँ। तो अभी हम एमपीपीएससी 2024 के नोटिफिकेशन, उसको हमें कैसे भरना है ये मैं आपको बताती हूँ, क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसको आप भर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा की ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है, ये 19 जनवरी से शुरू होगी,
19 जनवरी 2024 से, और आप 18 फरवरी 2024 तक इसको जो है भर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये ऑनलाइन ही होगा, आप सबको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप खुद भी कंप्यूटर के माध्यम से खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी किसी इंटरनेट कैफ़े में जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये 19 जनवरी 2024 से शुरू होगी 18 फरवरी 2024 तक। अगर इस फॉर्म को भरने में कोई त्रुटि हो जाती है, पहले तो आप ये कोशिश करिए कि इसमें कोई त्रुटि ना हो, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार का भी मौका जो है ऑनलाइन आपको 22 जनवरी 2024 से और 20 फरवरी 2024 तक मिलेगा। तो ये आपको फॉर्म भरने की जो डेट्स अभी मैंने आपको बताई, इस का जो प्रवेश पत्र है ये 20 अप्रैल से उपलब्ध होगा। परीक्षा 28 अप्रैल को है, प्रवेश पत्र 20 अप्रैल से आपको उपलब्ध होगा। तो ये आप नोटिफिकेशन में देखिएगा कि ये जो डेट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन डेट्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी, और जो आपकी 10th की अंक सूची में जो आपकी जन्मतिथि अंकित है वही इसमें मान्य होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कई जगह पे गाँव में हम देखते हैं, जब मैं खुद डिप्टी कलेक्टर थी, SDM थी, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं नामों में, उनके जन्मतिथि में। तो ये आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से इसमें सुधार करना है कि कोई मिस्टेक आपका ना रहे, आपके नाम में, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा हो, एक जैसी जन्मतिथि हो। इस वजह से बहुत सारी समस्याएं आने वाले समय में आपको होती है। तो ये सभी मेरे जो भाई बहन हैं, ग्रामीण भाई बहन खासकर, इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह की जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स हैं ये ना हो। परीक्षा योजना के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 चरणों में होता है। अभी हम जो 28 अप्रैल को होने जा रही है वो प्रीलिम्स का होने जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या है? तो इसकी शैक्षणिक अर्हता ये है कि आप या तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, या आपने ग्रेजुएशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो। तो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है या जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, वो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी आयु सीमा क्या है देखते हैं। तो आयु सीमा जो है गैर वर्दीधारी पदों के लिए, देखिए इसमें 2 तरह के पद होते हैं, गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी पद। 21 वर्ष की आयु से 40 वर्ष तक की जो है इसकी आयु सीमा है गैर वर्दीधारी पदों के लिए। और जो वर्दीधारी पद हैं ना, गैर वर्दीधारी पदों में डिप्टी कलेक्टर, CMO, CO जनपद, ये सारी गैर वर्दीधारी पदों में आते हैं ना। तो ये इसकी सीमा है गैर वर्दीधारी पदों के लिए। और जो वर्दीधारी पद है, जैसे बताया, गृह विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, इसके लिए जो है वो 21 वर्ष से 33 वर्ष तक की आयु सीमा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन पदों की आयु सीमा ये है। आयु संगणना की तिथि 1 जनवरी 2024 रहेगी। और जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए शारीरिक मापदंड भी हैं। तो उसके मापदंड क्या है? महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए ये ऊंचाई है। और सीने का भी माप किया जाता है। मैं खुद DSP में चयनित हुई थी, और हमारा जो है ये पूरा मेजरमेंट हुआ था। इसीलिए जो पुरुष हैं जो इन वर्दीधारी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि बगैर सीना फुलाए जो है आपका 84 सेंटीमीटर उसका माप होना चाहिए, और पूर्णतः सीना फुलाने पर 89 सेंटीमीटर आपका माप होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने का माप नहीं किया जाता है। तो ये आपको गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी पदों के बारे में मैंने बताया। अब जो आयु सीमा में भी बहुत सारी छूट दी जाती है। गैर वर्दीधारी पदों के लिए जो है उसमें SC, ST, OBC, जो गवर्नमेंट जॉब में है, निगम मंडल किसी स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, नगर सैनिक है, दिव्यांग जन है, महिलाएं हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी की हो या अनरिजर्व हो, उन सभी महिलाओं के लिए और इन सभी के लिए SC, ST, OBC, गवर्नमेंट जॉब करने वाले दिव्यांग जन महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यानी कि आप 45 वर्ष की आयु तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। वर्दीधारी पदों के लिए
ये जो है इसमें 38 वर्ष तक के दे सकते हैं, 5 वर्ष के इसमें इन सभी को जो SC ST महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाएं, शासकीय निगम मंडल और किसी स्वशासी संस्थान के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है, यानी कि वो 38 वर्ष की आयु तक उसकी अधिकतम आयु है। और उसके अलावा भी जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी इसमें अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी हुई है। प्रोत्साहन स्वरूप छूट दी जा रही है बहुत सारे लोगों को, जैसे जो अंतर जातीय विवाह करते हैं तो उसमें जो सवर्ण जाति का होता है पति या पत्नी में से, तो उसको भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उसके अलावा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो ये आयु सीमा है। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनके पास समय है, हम बहुत सारा समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं, उसकी जगह आप इन परीक्षाओं की तैयारी करें। आयु सीमा मैंने बता ही दी है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं, तो वो भी अपने घर में बैठकर पढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इंदौर भोपाल में ही आके पढ़ना है, आप अपने गांव में अपने घरों में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने घर पे भी बैठ करके कैसे पढ़ सकते हैं। किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इसकी आवेदन और परीक्षा शुल्क जो है, जो MPPSC का फॉर्म भरेंगे, इसकी परीक्षा शुल्क जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC और दिव्यांगजन श्रेणी के हैं उनके लिए 250 रुपये है, और शेष सभी श्रेणी जो बचती है और जो मध्य प्रदेश के बाहर के मध्य प्रदेश से बाहर के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये इसकी परीक्षा शुल्क है। ये ऑनलाइन ही होगा, आप सबको इसको ऑनलाइन ही भरना है। खुद भरना चाहते हैं तो इसमें इसका प्रोसीजर भी दिया है कि आप अपने घर पे भी बैठ के किस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि फिर आगे इसमें दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ नियम दिए हुए हैं, उसको आप देखिएगा, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए जो है ये फॉर्म आपको भरना है और इसको बहुत सावधानी से आप भरिए। एक एक जो कॉलम है उसमें कोई मिस्टेक ना हो, गलती से कुछ कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए त्रुटि सुधार का भी समय दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इसमें कोई आप गलती ना करें। प्रीलिम्स जो 28 अप्रैल को होने जा रही है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, उसमें उसके सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से करना है, उसकी किताबों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। मेंस की तैयारी कैसे करना है उसकी मैं बनाऊंगी। मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगी। साथ ही इंटरव्यू में मुझसे क्या सवाल पूछे गए थे और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या आप घर में बैठकर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आप मुझसे जुड़े रहिएगा और आप तैयारी करिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि 60 पद हैं, आपको तो एक पद ही चाहिए, इसीलिए आप तैयारी करिए, खूब अच्छी तैयारी करिए। मैं आपकी जितनी मदद कर सकती हूँ मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। हम सब मिल के इस मध्य प्रदेश के लिए और भारत देश के लिए अच्छा करेंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।